हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं करनी का जोड़। करनी का जोड़ समझने से पहले करनी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख ले रहे हैं, फिर इसके जोड़ को बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके सामने यहाँ लिख जाए कि अंडर रूट में यक्स, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, देखिए अंडर रूट यक्स का मतलब ये हुआ कि यक्स के पावर यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 2 होता है। आप लोग वर्ग वर्गमूल सीखे होंगे, अभी हम आपको वर्ग वर्गमूल आपके टाइप में ही मिलेगा, पूरा विधिवत वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फिलहाल कुछ बात मैं केवल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी अधिकांश बात मैं वहाँ पे आपको ले चल के पूरा विधिवत सिखाऊंगा। देखिए अंडर रूट यक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, मतलब यक्स का क्या है, वर्गमूल है। इसका अर्थ होगा यक्स के पावर 1/2। मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप फार्मूला बना जान लीजिए। अंडर रूट में 2 इसका मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 1/2। अंडर रूट में 3 का मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 1/2। अंडर रूट 5 का मतलब क्या हुआ, 5 के पावर 1/2। अंडर रूट 6 का मतलब क्या हुआ, 6 के पावर 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहता है, 2 रहता है। लेकिन अगर आपको घनमूल का सिंबल बना के दे तो यहाँ 3 लिख कर देगा। जैसे आगे समझिए, मान लीजिए आपके सामने आ जाए अंडर रूट में यक्स, यहाँ लगा दे 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यक्स के पावर 1/3। यक्स के पावर 1/3। जैसे 2 ऊपर क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, 2 के पावर 1/3। मान लीजिए 3 है, ऊपर क्या लगा, 3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 1/3। मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखा हुआ दे दे, यहाँ 4 लिखा हुआ दे दे और यहाँ 5 लिखा हुआ दे दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 5 के पावर 1/4। जो यहाँ दिया रहता है ना, उसको इनके पावर में लेकर के 1 के नीचे रख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, कई बच्चे जैसे आप लोग करते हैं ना कि अंडर रूट 4 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 4 का मतलब क्या हुआ, 2। अब इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूं कि अंडर रूट 4 का मतलब 2 किस तरीके से होता है। फिर हम बार के जोड़ को, बार नहीं करनी के जोड़ को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, आगे समझिए बाबू। देखिए मान लीजिए आपके सामने आ जाए अंडर रूट में 4, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 4 को लिखेंगे 4 के पावर 1/2। 4 के पावर 1/2। अब देखिए बाबू, 4 किस संख्या का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ऊपर क्या है, 1/2 का 1/2। अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2 के पावर 2 गुणे 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए, और जैसे मान ली यहाँ पे लिखूं मैं अंडर रूट में 9, इसको कैसे आप प्रूव करते हैं, अंडर रूट 9 को 3 लिखा जाता है, तो 9 को लिखेंगे 9 के पावर 1/2। इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, ऊपर क्या दिया है, 1/2, मतलब 3 के पावर 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 गुणे 1/2। 2 से 2 कट गया, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप लोग बता देंगे कि अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है, 4। अंडर रूट 25 का मतलब क्या होगा, 5। अंडर रूट 36 का मतलब क्या हो जाएगा, 6। यह क्रम बड़ी आसानी से आप लोग समझा देंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक को, जो इस क्लास में सीखने वाले हैं हम लोग, करनी का जोड़, एडिशन ऑफ अंडर रूट। करनी का जोड़ कैसे करेंगे उसी को देखा जाएगा बाबू। तो चलिए सीखते हैं उसको हम लोग। देखिए ध्यान समझिएगा इसको। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है, 1 है,
इसके भी सामने कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब एक में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दो, मतलब अंडर रूट दो, अंडर रूट दो क्या हो जाएगा, दो अंडर रूट में दो। आपका आंसर हो गया ये। फिर मान लीजिए कि अंडर रूट तीन आप प्लस दो अंडर रूट में तीन। एक बात ध्यान रखा जाता है बाबू कि अंडर रूट वाली वैल्यू जब समान रहेगी तभी जुड़ेगा, और असमान रहेगी तो नहीं जुड़ेगा। अभी मैं आगे और एग्जांपल बताऊंगा तो वहां आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए अंडर रूट तीन दो और इसके सामने कुछ है तो एक है, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन अंडर रूट तीन, यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए अंडर रूट पांच प्लस थ्री रूट पांच, तो बताइए इसके सामने कुछ नहीं तो एक है ना, तीन में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, चार, चार रूट पांच, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब और एग्जांपल देखा जाए, मान लीजिए टू रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस रूट फाइव प्लस रूट फाइव, इसको कैसे जोड़ेंगे। और किसी नॉर्मल बच्चे को दे दिया, जानते हैं किस तरीके से जोड़ेगा, वो जोड़ेगा दो तीन दो पांच, पांच दो सात, सात तीन दो, दस पंद्रह, पंद्रह पांच बीस, कहेगा 20 हो गया आंसर, है ना, डायरेक्ट कर देगा आंसर हो। नहीं, गलत है बाबू, वो तरीका सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट तीन है, यहाँ भी अंडर रूट तीन है, अंडर रूट तीन और अंडर रूट तीन, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो दो में दो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, चार रूट तीन, अंडर रूट पांच मिले क्या हो जाएगा, दो अंडर रूट में पांच। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट तीन है, यहाँ अंडर रूट पांच है, दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए इनको आपस में हम जोड़ेंगे नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मान लीजिए थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू प्लस टू रूट टू, इनको कैसे जोड़ेंगे। देखिए अंडर रूट फाइव यहाँ पर है, अंडर रूट फाइव यहाँ पर है, तीन में दो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पांच अंडर रूट में पांच, प्लस अंडर रूट दो यहाँ पर है, अंडर रूट दो यहाँ पर है, तीन में दो जोड़ेंगे पांच और रूट में पांच, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप लोग इसको बता देंगे कैसे अंडर रूट वाली संख्याओं का जोड़ होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए इस टॉपिक को लेकर के। ध्यान दीजिए, आगे इनको मिटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए बाबू कि प्रश्न आ जाए कि अंडर रूट तीन प्लस दो रूट दो प्लस थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट फाइव प्लस टू रूट थ्री, इनको जोड़ना है आपको। तो समान संख्याएं देखेंगे आप लोग कहाँ मिलेंगी। देखिए अंडर रूट तीन अंडर रूट तीन अंडर रूट तीन आपको दिख रही हैं, इन तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए। इसके सामने एक है, एक में तीन जोड़ेंगे चार, चार में दो जोड़ेंगे छः, छः रूट तीन। फिर देखिए दो है और कहीं दो रूट दो कहीं आपको दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं, जैसे है वैसे उतार देंगे, टू रूट टू प्लस यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे थ्री रूट फाइव, थ्री रूट फाइव, कहीं रूट फाइव भी आपको नहीं दिख रहा है तो टू रूट फाइव है ना बाबू, तो टू रूट फाइव जैसे है वैसे इसको उतार देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अंडर रूट में जो संख्या है समान मिलेंगे तो आप उसको जोड़ेंगे, समान नहीं मिलेंगे तो उसको नहीं जोड़ेंगे, जैसे है वैसे उसको उतार देंगे। और देखिए कुछ प्रश्न, जैसे मान लीजिए थ्री रूट टू प्लस फोर रूट टू प्लस थ्री रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस रूट टू। अब इनको जोड़ना है आप लोगों को, बड़ी आसान है जोड़ना इसे। देखिए अंडर रूट दो अंडर रूट दो अंडर रूट दो अंडर रूट दो आपको मिल रहा है, तो तीन में चार जोड़ेंगे, सात, सात एक आठ, आठ एक नौ, कहिए नौ रूट दो। और देखा जाए रूट तीन यहाँ पर है, रूट तीन यहाँ पर है, चार में तीन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बाबू, सात रूट तीन, ये यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। और थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए एक और, जैसे थ्री रूट फाइव
प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस 6√3 प्लस 2√5। इसको जोड़ना है आप लोगों को। देखिए √5 यहाँ पर है, √5 में √5 जोड़ दीजिए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5√2। फिर देखिए 2√3 और 6√3, 5 में 2, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बाबू, 8√3। 3√2 जैसे है वैसे उतार देंगे, 3√2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि करनी के जोड़ वाले टॉपिक में अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है बाबू, करनी के जोड़ को बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक हमारा रहेगा अंडर रूट का घटाना, करनी का घटाना, फिर करनी का गुणा भी सीखेंगे, करनी का भाग भी सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे अंडर रूट मतलब करनी का घटाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।